दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अंतिम विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस रिश्तेदार से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना लो, क्योंकि तुम हर समय रिश्तों को ध्यान में रखकर हमेशा मूर्ख बनते रहोगे और ये लोग तुम्हारी रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुए तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ देंगे। आज के वीडियो तुम्हारे लिए बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी सालों से तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसे हुए हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है, आखिर मैं इसका दिल कैसे दुखा सकता हूं। कभी कभी लगता है कि मुझे इस रिश्तेदार ने पैसे मांगे हैं, हमारा इनके साथ सालों पुराना रिश्ता रहा है, मुझे इन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जहां पर तुम्हें आंधी रात को अपने रिश्तेदारों की मदद करने जाना पड़ता है। वहां भी तुम चैन के सांस नहीं लेते और सबके काम आते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी भी अब बहुत करवट बदल रही है। कई सारी चुनौतियां आ रही हैं, कई सारे संकट एक के बाद एक आते हैं, तो वहां पर तुम्हें भी जरूरत होती है कुछ अपनों की, जो कभी कभी पैसों के मामले में काम आए। जीवन में कभी बुरा समय हो तो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, या कभी भी सुख और दुख में तुम्हारा हालचाल पूछ ले। लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ा धोखा खाया है। जिन्होंने हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया, वे लोग बहुत बदल चुके हैं। तुम्हारे वो रिश्तेदार जिनके तुम हर समय काम आए, जरूरत पड़ने पर जिनको तुमने पैसा दिया, साथ दिया, समय दिया, आज वे ही तुम्हारे बर्बादी की कामना कर रहे हैं और वे ही तुम्हारे जिंदगी में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है वो गद्दार? वीडियो में गुरुजी ने नाम बता दिया है और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम मोह के जाल में फंसना छोड़ दो और अपने रिश्तेदारों से किनारा कर लो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा उलझे रहोगे उतना ज्यादा बर्बाद होते रहोगे, अपने पैसों को खोते रहोगे और जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बेशुमार पैसा हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके रिश्तेदार के पास पैसा हो। वो ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी खुश रहे। हर इंसान केवल खुद खुश होना चाहता है, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, लेकिन कभी उसके घर का ही कोई सदस्य उसे खुश दिख जाता है तो मन में एक अजीब सी जलन उत्पन्न हो जाती है। आखिर ये किस बात से खुश है? तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सारी सच्चाई तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगी। अब जब तुम बड़े हो चुके हो, जिम्मेदारियों को तुमने थाम लिया है, वैसे ही समय बदल चुका है। अब वो दौर नहीं रहा जहां तुम अपने भाइयों के साथ, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में खेला करते थे। अब सबकी जिंदगी में जिम्मेदारियों ने जगह बना ली है। सबको काम करना पड़ता है, परिवार की मदद करनी पड़ती है, घर पर पैसा देना पड़ता है और इसी में पूरा दिन गुजर जाता है। सब चाहते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देता, तो समय के साथ वे लोग फिर दूसरों से जलने लग जाते हैं। आपके घर परिवार में कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके फूटे कर्म बार बार उनकी असफलता की वजह बनते हैं। और जब तुम अपनी मेहनत से थोड़े पैसे कमाते हो, जब तुम जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाते हो, तो ये लोग खुश होने की बजाय मुंह फुला लेते हैं। आखिर हम तो कुछ नहीं कर पाए, इसने ये मुकाम कैसे हासिल कर लिया, ये आखिर आगे कैसे बढ़ गया। यही जमाना आज का हो चुका है, जहां हर इंसान दूसरे इंसान के पैसों को देखकर, शोहरत को देखकर, सम्मान को देखकर जलता है। कभी कभी तो घर परिवार में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश भी बन जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने वाले इंसान को छोटे से छोटा बहाना भी काफी होता है। दोस्तों, कभी कभी मान लो आपने उनसे किसी काम के लिए पूछा नहीं, या उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन आप पैसे किसी कारण से दे नहीं पाए। आप उन्हें समय नहीं दे पाए, उनके किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। बस इतना सा बहाना ही काफी है और वे लोग तमाशा खड़ा कर देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में सावधान रहना होगा। अंतिम हाथ जोड़ रहा हूं, तुमसे विनती कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आगे गुरुजी ने उस दुश्मन का नाम बताया है जो तुम्हारा खून का रिश्ता है। आखिर उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है और वो इंसान तुम्हें अपना दुश्मन क्यों मानता है? जाने अनजाने में क्या गलती हुई है जिससे दुश्मनी उत्पन्न हुई है?
वीडियो में गुरुजी ने अपनी सिद्ध शक्तियां के आधार पर तुम्हें एक एक सच्चाई बता दी है। अब तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। काफी समय से जो तुम असफल हो रहे हो, तुम्हारी योजनाएं घर के बाहर जा रही हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे, बार बार गिरते जा रहे हो, अब सारी समस्या का समाधान होगा। गुरुजी ने आगे वीडियो में तुम्हें एक एक बात सच्चे से बताई है और उस गद्दार का नाम भी बता दिया है जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, जिससे तुम्हें सावधान रहना है, संभल कर रहना है, बचकर रहना है और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। यह वीडियो केवल एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी। इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो आने वाले महत्वपूर्ण भविष्य का ये वीडियो निर्माण करने वाली है, तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने वाली है, बहुत बड़े टोने टोटके से बचाने वाली है। तो दोस्तों, गुरुजी को अपना मानकर इस वीडियो को अंत तक देखना। महाबदनसीब होगा वो इंसान जो आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि कुछ लोगों का दुर्भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि भगवान उन्हें खुद संभालने आते हैं तो भी वो संभल नहीं पाते। जिस प्रकार आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, ताकि तुम अपने रास्ते के कांटों को दूर कर लो, अपनी गलतियों को समझ लो और जो रिश्तेदार तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है, दुर्भाग्य ला रहा है, उसे तुम पहचान कर अपनी जिंदगी से हटा दो। लेकिन तुम इस वीडियो को नजरअंदाज कर दोगे तो दुश्मन विजयी हो जाएगा, और तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम अपने सभी दुश्मनों पर विजयी हो जाओगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। एक बात गांठ बांध लो कि हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, इंसान अपनी वैल्यू खुद बनाता है। हीरा मुख से ना कहे यह है लाख टका मेरा मोल, अर्थात हीरा खुद मुंह से नहीं कहता कि मैं लाखों का हूं, करोड़ों का हूं। यानी हमें खुद को हीरा बनाना होगा। हीरा अगर एक बार हम बन गए तो फिर लोगों को अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ेगी, अपना मोल नहीं बताना पड़ेगा। हमें देखकर लोग समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें हीरा बनना है तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कम बोलना है। अक्सर होता क्या है, लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि अपने बड़बोलेपन में वो लोगों से व्यवहार खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल जाती है जो दूसरों को पसंद नहीं आती, और वो आपसी दुश्मनी का कारण भी कभी कभी बन जाती है, क्योंकि लोगों को बातें चुभती बहुत ज्यादा हैं। तुमने किस कारण से कोई बात कही और किसी सामने वाले ने उस बात का क्या मतलब निकाल लिया, ये तुम नहीं समझ पाओगे। छोटी छोटी बातें बात का पतंगड़ बना देती है। तुम्हें अक्सर बहुत ज्यादा बोलना नुकसान देता आया है, इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। एक बात गांठ बांध लो कि मुंह से उतना ही बोलो जितना काम के लिए जरूरी है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बाप 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 सब बाप बने दिए हैं, बात बात पर बोलते हैं, समाज उनका सम्मान नहीं करता, क्योंकि सब लोगों का यही मानना होता है कि ये तो बेवजह बोलता ही रहता है, इसकी क्या ही सुननी। लेकिन अगर तुम कम बोलोगे, जितना जरूरी है उतना बोलोगे, समय पर बोलोगे, व्यवस्थित बोलोगे, तो लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे, तुम्हारी बात मानना पसंद करेंगे। जब तुम कहीं पर जाओगे और कुछ बोलोगे तो लोग बड़ा ध्यान से और कान लगाकर सुनेंगे। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, पहली बात तो यह तुम्हें समझ लेनी है कि कम बोलना है और जरूरी बोलना है। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि अगर कोई इंसान चेहरे से काला है, शरीर से दुबला पतला है, या फिर बोलने में हकलाता है, या फिर वो ठीक से सुन नहीं पाता, उसकी हैट छोटी है या किसी भी तरह से उस इंसान में कोई कमी है, तो उसका मजाक मत उड़ाना, उसे कमजोर मत समझना। कभी कभी जब भगवान हमें बहुत कुछ देता है तो जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, हम उनका सम्मान नहीं करते। कभी कभी कोई गरीब ठेला चला रहा होता है तो उसका मजाक उड़ा देते हैं। कभी किसी जान मनवर को जोर से पत्थर से मार देते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बल से, ताकत से प्रबल होते हैं, तो दुबले पतले लोगों का तुरंत मजाक उड़ा देते हैं, उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो इंसान शरीर से भले ही दुबला पतला है, लेकिन अगर वो चाहे तो तुम जैसे जीरो जीरो समम वने बलशाली इंसान को भी परास्त कर सकता है। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई दुबला है, पतला है, नाटा है, कमजोर है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है वो इंसान बुद्धि से कितना प्रबल है।
अगर वो इंसान बुद्धिमान निकला तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे ऊपर टोना टोटका भी कर सकता है, तुम्हारे ऊपर प्रेत आत्मा भी छोड़ सकता है, तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत बुरा भी कर सकता है। अब इसके लिए उसे बहुत बलशाली होने की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग ही काफी है। तो गुरुजी तुम्हें दूसरी बात यही समझा रहे हैं कि किसी का भी मजाक मत उड़ाना और किसी को भी कम मत समझना, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें अपनी नानी याद दिला सकता है। यह बात ध्यान रखना, सबके साथ विनम्रता से रहना, सबके साथ व्यवहार बनाकर रखना। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी जब इंसान धरती से उठता है, यानी मान लो कोई इंसान बहुत गरीब था, अब उसके पास थोड़ा पैसा आने लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसे उस पैसों की आदत नहीं है, उसे उस पैसों को पचाना नहीं आता, तो वो अपने परिजनों से कहता है कि मैंने इतना पैसा कमाया है। अपने दोस्तों में खुद की तारीफें करवाता है, मैं तो इतना पैसा कमाने लगा हूं। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को कहने लगता है कि अब हमें मकान लेना है, अब हमें जमीन खरीदनी है। तो इससे होता क्या है, वो इंसान लोगों की नजर में आ जाता है कि जरूर इसके पास पैसा है, और उनकी हाय लग जाती है, उनकी बुरी नजर लग जाती है। गुरुजी तुम्हें बहुत राज की बात बताना चाहते हैं। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास चाहे लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, उनका ढिंढोरा मत भेंटो, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। हर एक इंसान के पास ज्यादा समय तक नहीं टिकती। कोई भी इंसान जो धन का प्यासा है, जिसने बचपन से गरीबी देखी है, जो एक RS1 के लिए तरस रहा है, जब वो ये बात सुनेगा कि तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तो उसकी बद्दुआ या बुरी नजर तुम्हें जरूर लगेंगी, क्योंकि वो उस चीज के लिए तड़प रहा है और तुम उसके सामने दिखावा कर रहे हो। तुम्हें तो यहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब गुरुजी उस दुश्मन का नाम जरूर बताएंगे जो तुम्हारे घर में रहकर हर रोज तुम्हें बर्बाद कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना, अपने आप को कभी मायूस मत होने देना, क्योंकि समय बदलता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है। हर समय एक जैसी परिस्थिति नहीं होती। कभी तुम्हारी जेब में पैसा होगा तो कभी तुम्हारी जेब खाली होगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार की खुशी की वजह बनो, क्योंकि तुम पैसा कमाने में इतने पागल हो चुके हो कि आखिरी बार अपने माता पिता से हंस खेलकर तुमने बात कब की थी, ये भी तुम नहीं जानते। आखिर पत्नी को बहुत अच्छा समय कब दिया था, ये भी तुम नहीं जानते। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन यही पैसा तुम्हारे लिए चिंता बन जाए, ये बहुत बुरी बात है। आज के जमाने में बहुत सारे अमीर लोगों से पूछा गया, क्या पैसा कमाने के बाद वो सुखी है? तो यही पाया गया है कि जितना ज्यादा पैसा इंसान के जीवन में है, उतनी ही ज्यादा चिंता, उतनी ही ज्यादा परेशानियां भी उनके जीवन में है। इसलिए तुम एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तो हर प्रकार का सुख, हर रेशो आराम तुम्हारे पास होगा। वास्तविकता में अभी जो तुम जिंदगी जी रहे हो, वो जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम दूसरों को देख देख कर अपनी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर रहे हो। पास वाले पड़ोसी ने कार ले ली, दोस्त ने महंगा फोन ले लिया, और कई सारे आसपास भौतिक सुखों को देखकर तुम उनसे जलने लगते हो और वही सब करने के लिए भाग दौड़ और ढेर सारी मेहनत करने लगते हो। मेहनत करना अच्छी बात है, पैसा बहुत कमाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो समय है, उस समय को भी समझो। अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताओ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताओ। तुम्हें महसूस होगा मेरी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोच सोच कर बना रखी थी। अब समय आ चुका है उस गद्दार का नाम बताने का जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। अक्सर ये तुम्हारे घर में रहकर दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को खोखला कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये इंसान तो मेरे घर का है, ये मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन पिछले 9 सालों से इसने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया है। हर बार ये षड्यंत्र बनाता है, लेकिन हर बार विफल हो जाता है। लेकिन अगली बार एक ऐसा षड्यंत्र बनाने वाला है जिसमें आपको अपने तंत्र मंत्र काला जादू का शिकार बनाने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान हो जाओ। उस इंसान का नाम जो तुम्हारे ऊपर हाथ धोकर तंत्र मंत्र कर रहा है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे घर में, परिजनों में, आसपास में अगर कोई भी र नाम वाला व्यक्ति है
जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है, तो उससे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि ये इंसान दिखता बड़ा भोला भाला है लेकिन वास्तविकता में शैतान का साला है। तुम इससे बचकर रहना, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। हम बचपन से खुद के लिए बहुत सपने देखते आए हैं। जब हम छोटे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो हमने सोचा था कि एक दिन मैं अपनी इस पढ़ाई के दम पर बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन अब जब हमने उस अवस्था में कदम रखा है तो सारी चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोचने में और उस चीज को जीने में बहुत फर्क होता है। हर इंसान के भाग्य में वो नहीं होता जो वो चाहता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रखने की कोशिश करना। तुम जिस चीज के लिए बने हो, तुम जिस काम के लिए बने हो, तुम अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हारी नाखुशी, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें दुश्मनों के जाल में फंसा देगी, तुम्हें दुश्मनों का शिकार बना देगी। इसलिए गुरुजी ने तुम्हें उस दुश्मन का नाम बताया ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम संभल जाओ। और एक बात जान लो कि अक्सर वो होता नहीं है जो दिखता है। मान लो कोई इंसान तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है, कहीं पर खाना खाया, उस इंसान ने पैसे दे दिए। ऐसी कई चीजें होती हैं तो हमें उस पर विश्वास होने लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। वो लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, अभी तुम्हें उनसे खतरा नहीं बढ़ रहा। अभी हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा अपने घर में रह रहे हैं, किसी अपने से बन रहा है जो समय के साथ तुम्हारी तरक्की देख देख कर हैरान है, जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। लेकिन ये इंसान इतना ज्यादा गंदी सोच वाला है कि तुम्हें गिराने के लिए बहुत काला तंत्र मंत्र करने को भी तैयार हो चुका है, जिसमें आपकी जान पर भी बात आ सकती है। लेकिन इसे तो आपको गिराना है, बर्बाद करना है। इसे आपकी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जरा भी नहीं सोचने वाला सोचना तुम्हें होगा कि तुम इस इंसान से दूरी बना लो। इससे घर की बातें पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम अपने माता पिता को भी ये बात समझा देना कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है। हमें इसे कुछ नहीं बताना है, हमें इससे दूर रहना है। यही मेरी अंतिम विनती है। अब समय आ चुका है उपाय बताने का। गुरुजी ने यह उपाय अपने सिद्ध शक्तियां के आधार पर बनाया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने किया है उसको लाभ जरूर हुआ है, उसका काम जरूर बना है। तो आप भी यह उपाय जरूर करें। उपाय अगर आप करेंगे तो शत्रु बाधा का अंत होगा, टोने टोटके का प्रभाव दूर होगा, और बालाजी महाराज की कृपा से लाभ ही लाभ शुरू हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उसमें चमेली का तेल डालना है। अब एक मिश्रण तैयार करके हनुमान जी महाराज की पूरी प्रतिमा पर यह सिंदूर तुम्हें लगाना है। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। आप चाहे तो किसी विशेष व्यक्ति से भी हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़वा सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कर्ज दूर होता है, दुश्मन शांत होता है, और हर प्रकार का सुख तुम्हें प्राप्त होता है। साथ ही साथ जब चोला चढ़ जाता है तो तुम्हें गुड़ चने के प्रसाद का भोग बजरंग बली को लगाना है। इस गुड़ चने के प्रसाद में एक तुलसी का पत्ता जरूर रख देना, कृपा बढ़ जाएगी और तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। इस बात की गारंटी है, और ये काम तुम्हें हर मंगलवार को करना है। यानी तुम्हें लगातार 21 मंगलवार तक गुड़ चने के प्रसाद का भोग हनुमान जी को लगाना है, और जैसे ही 22वां मंगलवार आता है तुम्हें हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाना है। ऐसा 21 दिनों में करते रहो, और 22वें दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाते तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। इस बात की गारंटी है, और हम डंके की चोट पर कहते हैं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तंत्र मंत्र से मार नहीं पाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। लाइक अभी कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रोजाना तुम्हें ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना।